नवीन चंदोला और आप देख रहे हैं केदारखंड एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर हमारे पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी। यहाँ पर जितना वादा करता हूँ क्या अग्निवीर का ये फरमान, अग्निवीर का ये फरमान। किस प्रकार से देखते हैं आगामी लोकसभा चुनाव? देखिए, ये हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज थी। सब कार्यकर्ताओं ने एक मुठ होकर हाईकमान से मांग की कि गणेश पोदियाल को लोकसभा का टिकट दिया जाए। भारत यात्रा का क्या कुछ असर? और हमारे कार्यकर्ताओं की इस मांग पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे हाईकमान ने मुझ पर भरोसा जताया। और मैं अब जनता की अदालत में, मैं जनता की अदालत में जनता के पास अपने तमाम ओपिनियन, तमाम विचार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो जो अनदेखी की है, जो जो दिक्कतें पैदा की हैं जानबूझकर, उन सब दिक्कतों के साथ जनता के सामने जा रहा हूं। और मेरा मानना है कि जनता हमारे उस निवेदन पर विचार करके अपना आशीर्वाद मुझे देगी। भारत जोड़ो यात्रा का आपने पूछा, निश्चित रूप में भारत इस देश के जनमानस को ये सोचने पर निश्चित रूप में आज इस देश का जनमानस ये सोच रहा है कि राहुल गांधी एक संघर्षशील व्यक्ति है। राहुल गांधी 1 साल की भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अब वहां मणिपुर से और मुंबई तक, दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम, इस भारत को पूरी यात्रा के दौरान अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लोगों की भावनाओं को समझ चुके हैं, लोगों की समस्याओं को समझ चुके हैं। और इसी के बल पर राहुल गांधी ने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को नौकरी का अधिकार देंगे। राहुल गांधी ने ये कहा है अगर हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया, यानी कि करीब 8,000 रुपया प्रति माह हम प्रत्येक महिला को देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस बात को समझेंगे। सर, पौड़ी लोकसभा के अंदर किस प्रकार से कौन से मुद्दे आपके चुनाव में रहने वाले हैं मुख्य रूप से? स्थानीय मुद्दा तो ये है ना, हमारी बेटियों की अस्मिता का प्रश्न है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के चील कौवों ने हमारी उस बेटी के साथ दरिंदगी की और उनके नेताओं ने बाद में जो है उसकी हत्या कर दी। आज वो जेल में है, लेकिन असली मास्टरमाइंड जिसके लिए वो उस बेटी ने लिखा था कि वीआईपी के पास मुझे प्रस्तुत होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो उस वीआईपी का आज तक भारतीय जनता पार्टी बचाव कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की बेटियों की दोषी है। अस्मिता का प्रश्न हमारा नंबर 1 का प्रश्न रहेगा। बेरोजगारी का प्रश्न हमारा अगला प्रश्न रहेगा। यहाँ पर आपको याद है चमोली में 16 लोग करंट लगने से मर गए थे, उनको कोई न्याय नहीं मिला। वो कहाँ के थे? वो मालूम है कौन थे, किस कंपनी के थे? वो भी अडानी की कंपनी है। वो कंपनी चंदा देती है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारे 16 लोग मर गए, 16, लेकिन इस सरकार के एक बाल पर भी असर नहीं पड़ा। तो ये सब हमारी बातें हैं जिन पर हम जनता के पास जाएंगे और जनता से इस बारे में पूछेंगे और न्याय मांगेंगे। जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कल ही राजेंद्र सिंह भंडारी जी, उससे पहले अनुकीर्ति गोसाई जी ने इस्तीफा दिया है, तो इसका क्या कुछ प्रभाव लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? भंडारी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां तक मैं मानता हूं, परसों तक वो मेरे साथ थे और मुझे तो भाई सूली पर भी इस जंग में उन्होंने अगर ऊपर पहुंचाया है तो उन्होंने ही पहुंचाया। मैंने उनसे पहले पूछा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ही को लड़ना है, आप ही को लड़ना है, आप ही को लड़ना है। और मैंने कहा जब भंडारी जी बोल रहे हैं तो मैंने हामी भर दी। अब कोई बात नहीं, भंडारी जी नहीं है लेकिन वोटर तो है। भंडारी जी वहाँ है लेकिन वोटर यहाँ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे तमाम कार्यकर्ताओं को और पूरे गढ़वाल क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ, गोपेश्वर से आई आवाज गणेश पोदियाल आपकी बात। ये गोपेश्वर से अग्निवीर योजना का मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं कि वो आकर इस बात का खुलासा करें, इस बात की वाहवाही करें कि हमें इसलिए वोट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट चाहिए, कहें वो कि हमें इसलिए वोट चाहिए कि हम अग्निवीर जैसी योजना लाए। क्या उनमें ये हिम्मत है? इस बात को कह सकते हैं? वरुण जी, आप आके थराली में इस बात को कह सकते हैं कि अग्निवीर योजना के फायदे क्या क्या हैं? और क्या ये नेता भारतीय जनता पार्टी के, क्या ये अपने बेटों को अग्निवीर बनाना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर, स्वास्थ्य संबंधी जो जितना भी अस्पताल है उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, उसको लेकर क्या कुछ आप भविष्य में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे? मैं जैसे बात की जाए तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन की सुविधा नहीं है, जबकि हर चुनाव में घोषणाएं की जाती है। देखिए, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग तो वैसे ही निकम्मा है और जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, आपको पता है कि जब वो
उनके विभाग के पदों को 20-20 लाख में बेचने का कारोबार कर रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य पर कितना ध्यान होगा ये आप जानते हैं। लेकिन निश्चित रूप में सांसद बनने के बाद इस नारायणबगड़ के स्वास्थ्य समस्याओं की आवाज दिल्ली के संसद में गूंजेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब ये आवाज दिल्ली की संसद में गूंजेगी तो यहाँ की राज्य सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि थराली का हॉस्पिटल में जो बदहाली है उसको ठीक किया जाए। ये मैं आपको वादा करना चाहता हूँ। अग्निवीर का ये फरमान नहीं सहेगा। जैसा कि यहाँ पर देखा आपने किस प्रकार से गोदियाल जी ने अपनी बात रखी और पूरा दावा कर रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, जबकि आलम यह है कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस के एक एक नेता भाजपा में जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर इसका कुछ प्रभाव पड़ता है या गणेश गोदियाल जी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीतते हैं। थराली से नवीन चंदुला की रिपोर्ट। धन्यवाद।